कहे समझाई। श्यामा कहने लगी नहीं सुधाकर, गर्भ मास 10 माह लगा, श्यामा कहे समझाई। और बिहार देव पठाई मोए सुनो अभी कितलाई। और बिहार देव पठाई मोए सुनो पति कितलाई। और बोली मैके की करुणा लगी रही है, मोई याद मैया की आए रही है। अब बिहार देव पठाई मोई याद मैया की आए रही है। अब श्यामा कहे समझाई मोई याद मैया की आए रही है। जब हट कर गई बहुत कहा तो फिर भी सुधाकर ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे, ठीक है मैं जा रही हूँ। और इधर श्यामा ने क्या किया, चल पड़ी। जब श्यामा चल पड़ी थोड़ी दूर निकली तो सुधाकर ने मन में विचार किया, क्यों? क्योंकि पहले जैसे आज हमारे और आपके पास वाहन है, पहले वाहन नहीं होते थे। लोग पैदल यात्राएं करते थे, और जब पैदल यात्राएं करते थे तो रास्ते में जंगल भी मिलते थे, है ना, जानवर भी थे। तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में भाला, कुल्हाड़ी और पानी पीने के लिए डोलची व रस्सी साथ लेके चलते थे कि नहीं। और यहाँ तक कि बुजुर्ग जाते थे तो कुछ अपने खाने के लिए भी रख लेते थे, रास्ते में खा लेते थे कहीं पानी मिलता था तो। हाँ, पहले कुआं थे, कुआं भी नहीं थे, नदी नाले थे, कुआं भी होते थे कहीं बहुत कम थे। इधर सुधाकर ने मन में विचार किया कि श्यामा नहीं मानेगी, ऐसा ना हो इसकी गर्भ अवस्था पूर्ण हो चुकी है, इसे रास्ते में कोई कष्ट ना हो, कोई जानवर अटैक ना कर दे। तो सुधाकर ने देर नहीं किया, हाथ में कुल्हाड़ी को लिया, पानी की डोलची ली और सोचा कि चलो इसे इसके गांव के पास तक छोड़ देंगे और मैं वहीं से लौट आऊंगा। यही सोच करके सुधाकर चल दिया। और जब चला धीरे 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 जाकर के श्यामा के पास पहुंचा। अब आगे आगे सुधाकर और पीछे पीछे श्यामा चल पड़ी। याद रखना श्रोता बंधुओं, प्रसव का समय पूर्ण हो चुका था। जैसे ही चलते 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 एक जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंची है सुधाकर श्यामा, तो याद रखना माता बहनों, श्यामा को प्रसव की वेदना होने लगी, प्रसव की पीड़ा होने लगी। और जब प्रसव की पीड़ा होने लगी तो श्यामा चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी सुधाकर अब हमसे चला नहीं जा रहा, हमसे नहीं चला जा रहा है। जब चीखने लगी तो सुधाकर समझ गया, कहने लगा थोड़ी दूर चलो, वो देखो छाया है, उसी छाया में बैठो चलो। आज उसी हरी भरी छाया में लेकर के श्यामा को आया है सुधाकर। और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, बड़ी सुंदर छाया में जब बैठा लेता है सुधाकर श्यामा को, अपनी बाहों में ले लेता है, उसी समय श्यामा की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ।
और जब बच्चे का जन्म हुआ, अब सुधाकर कहने लगा सामा, मैंने तुम्हें मना किया था, पहले ही रोका था, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। अब हमें संकट में डाल दो तुमने, बताओ कहाँ जाएं? बोला कि वन में जन्मो ललनवा में